Hello everybody, once again welcome back to Hell Garden. This is episode number 524 of Flame Emperor. जो अभी तक इंतजार कर रहे थे इमोर्टल गॉड्स लेवल के अर्ली एक्सेस एपिसोड्स का, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हमने कल से ही अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है। जिनसे एपिसोड का इंतजार नहीं होता रहना चाहते हैं हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, वो अपनी मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या इमोर्टल गॉड्स तक अपग्रेड कर सकते हैं। हम काफी जल्दी जूम मीटिंग का भी प्लान कर रहे हैं जहाँ पे हम अच्छे से बात कर पाएंगे, लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शन शायद इमोर्टल गॉड्स तक रहने वाली है। आखिरकार नंबर ऑफ स्लॉट्स उतने ही होते हैं। खैर ये तो रही बात अर्ली एक्सेस एपिसोड और मेंबरशिप की। हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में जियान याओची वंडरलैंड पहुंचा होता है और उसे जो लेने आई थी जिसका नाम था याओलिंग। हमें मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ी परेशानी से सफर कर रही है। ऐसा हुआ था होली फ्लेम को जल्दबाजी में डिआवा करने की वजह से, और आज के एपिसोड में जियान उस परेशानी का समाधान निकालने वाला है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहां से जब इमोर्टल याओजू कुछ बातचीत करने के बाद इस जगह से गायब हो जाती है। वो बेसिकली जियान के बताए हुए मेडिसिनल मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए गई थी, क्योंकि वो जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। इन्हें हासिल करने के लिए उन्हें पर्सनली जाना होगा। और यहाँ जियान के साथ रह गई याओलिंग हल्के से नोट करके बोलती मेरे पीछे आओ। वो मुड़ के इस हॉल से बाहर जाने लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों कई कॉरिडोर्स को पास करते हुए एक एंशिएंट टेंपल तक पहुंच गए होते हैं जहाँ कई एंशिएंट प्रिजन्स मौजूद थे। कान में आती है स्क्वीक की आवाज। एक दरवाजा खुला था एक ग्रे हॉल के अंदर जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस चारों तरफ फैली होती वो सफेद रंग की मिस्ट, और नीचे एक तालाब जैसी चीज मौजूद थी। इसका पानी ठंडा और रिफ्रेशिंग होता है, लेकिन अभी जन नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी की होली फ्लेम इंस्टेंटली वॉलेंट हो गई थी। दिल तेजी से धड़कता है। वो कहता है एंशिएंट एंशिएंट इमोर्टल लोटस। उसे जो दिखाई दिया था वो सच में शॉकिंग था। इस वॉइड पूल के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है एंशिएंट कोलोसल लोटस, जिसमें से निकल रहा होता है टर्कोइस ऑरा। ये फूल बिल्कुल होली और एंशिएंट लगता है। सबसे ज्यादा ध्यान को खींचते हैं इसके बीच के वो राइजोम्स। बेसिकली इसके बीच में चाहे लोटस बड जैसी चीजें होती हैं, इनमें से हर एक और एक टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता था, जो जान की खोपड़ी को जन्ना के रख देती है। याओलिंग हल्की आवाज में कहती है हम ये है एंशिएंट इमोर्टल लोटस, जो हमारे याओची वंडरलैंड के गार्डियंस में से एक है। इसने हेवन और अर्थ के पहले ग्रेट वॉर को भी सरवाइव किया है, लेकिन उस समय इसके अंदर कुछ इविल पावर एंटर कर गई थी, जिसकी वजह से काफी डैमेज हो चुका है। लेकिन बाद में होली फ्लेम ने इसके अंदर जगह ली, जिससे अंदर का करप्शन सप्रेस किया गया। हालांकि ऐसा होने पर डेंजर तो रिजॉल्व हो गया था, लेकिन लोटस स्पिरिचुअल विजडम को कंडेंस नहीं कर पाता है। स्पिरिचुअल विजडम का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। वो एक गहरी सांस लेके जियान को देखती है और पूछती है बताओ मुझे क्या करना है। जियान कामली रिप्लाई करते है अपनी होली फ्लेम के सोर्स को रिलीज करो और मुझे अपना घाव दिखाओ, अपने दिमाग को भी स्थिर कर लेना, बाकी सब मैं हैंडल करता हूँ। वो अपनी थोड़ी को हल्का सा रब करता है। उसकी नजरें बार बार शिफ्ट हो रही थी। ये एंशिएंट इमोर्टल लोटस क्लियरली होली फ्लेम की रहने की जगह है। इसमें बची रह गई होली फ्लेम एनर्जी जरूर होगी। अगर जियान इसे सही से इस्तेमाल कर पाया तो याओलिंग की हिडन डिजीज को खत्म करना आसान होगा। लेकिन रियल प्रॉब्लम होता है उस शैडो इविल लिविंग चीज को बाहर निकालना, क्योंकि उस चीज ने ऑलरेडी खतरे को महसूस कर लिया होता है और ये उसकी बॉडी की और भी गहराइयों में जाने की कोशिश कर रही थी। इसे फोर्सफुली बाहर निकालना इजी नहीं होगा। तभी इनके पास में स्पेस ट्रेम्बल होता है। एक फिगर अपीयर होके बोलती लॉर्ड जियान ये वो मेडिसिनल मटेरियल्स हैं जिनकी आपने रिक्वेस्ट की थी। जियान भी हाथ कप करके बोलता है सीनियर थैंक यू। बात ऐसी थी कि इन मटेरियल्स में कुछ चीजें तो याओलिंग को ट्रीट करने के लिए होती हैं, लेकिन जियान ने और भी कई बेशकीमती जड़ी बूटियों को ऐड किया होता है। ये उसके खुद के ब्रेक थ्रू की तैयारियां होती हैं, जिससे उसकी सोल स्ट्रेंथ हुआयुआन रियम से शेन्यू रियल में जा सके। वो थोड़ा रुक के बोलता है मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है। इमोर्टल एनवो याओजू नोट करती है। जियान कहता है प्लीज इस जगह को अच्छे से सील कर दीजिए। बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई अप्रोच नहीं करना चाहिए, वरना अगर आप सीनियर यहाँ पे रही तो वो चीज अपने आप को कभी शो नहीं करेगी। वो याओलिंग के कंधे पे उस ब्लैक हॉलो चीज को देखता है। उसके ऐसी बात को सुन के दोनों वुमन स्टार्टल्ड हो जाती है, लेकिन याओजू को सोचने के बाद नोट करती है। वो कहती है बहुत अच्छे, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। वो एक बार याओलिंग के पेल चेहरे को देखती है, फिर साय करके उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई कलरफुल क्लाउड्स में, जो इस हॉल से गायब हो गए थे। एट द सेम टाइम वॉर्ड छतर आता है। एक के बाद एक डेंस क्लाउड के बैरियर्स बनने लगते हैं। बेसिकली डिफेंसेस के साथ एक थर्ड या फिर फोर्थ रिइंकार्नेशन लेवल का एक्सपर्ट भी यह फोर्सफुल एंट्री नहीं कर सकता है। इमोर्टल एनवो याओजू को जानने के बाद अब यहाँ पे बस 2 लोग रह गए थे। वो याओलिंग अपनी पर्पल होठों को हल्का सा दबा के बोलते जियान तुम जो भी कर रहे हो ध्यान
ध्यान रखना याओशी वंडरलैंड है, लेकिन जियान इस पर ध्यान नहीं देता। कान में वैंग बस की आवाज जाती है, हाथ पे अपीयर होती है ग्लेस फायर। उसके एक इशारे पे वो मेडिसिनल मटेरियल्स चिरचिराती हुई आवाजों के साथ इंस्टेंटली रिफाइन हो जाते हैं। जियान बताता है कि वो इविल स्पिरिट जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस और इमोशन से इंटरफेयर कर सकती है और ये चीजों को और भी परेशानी भरा कर देगा। ये कहते ही जियान के हाथ में फ्लेम लोटस बनता है, लेकिन इसमें से वायलेंट नहीं बल्कि जेंटल से रिपल रिलीज होती है और इसे वो प्रेस कर देता है याओलिंग के आईब्रोज के बीच में। वो कहता है अपनी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करो और अपने दिमाग को बचाओ। तुम इसके बाद चाहे कुछ भी देखो लेकिन अपने आप को खो मत बैठना, वरना मैं भी तुम्हें सेव नहीं कर पाऊंगा। जिस पर उसके शब्द गूंजते हैं उसकी सोल पावर एरप्ट हुई थी, वहीं पर उसका फिगर वर्ल्ड में गायब हो जाता है। याओलिंग दांती मीस के बोलती है धोखेबाज। वो तब भी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपनी सांसों को स्थिर करने लगी थी और जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली होती हैं जियान का ऑरा और उसकी सेंसेस से डिसअपियर हो गया होता है, जैसे वो उसका वजूद ही ना हो। आसपास कोई और महसूस न करने की वजह से याओलिंग की आंखों में हल्का सा डिस्टॉर्शन अपीयर हुआ था। एक आवाज कहती एंशिएंट इमोर्टल लोटस। वो लड़खड़ाती है, अपने सिर को उठाती है, उस लोटस लीफ को टच करने की कोशिश करने लगी थी। इसी पल गूंजती यहाँ पे एक वूश की आवाज। उसके शरीर में से हल्की सी हरी यानी कि टर्कोइज फ्लेम निकली थी, साथ में उसके कंधे के नीचे का वो ब्लैक हॉलो ये वॉलेंटली ग्लो होने लगता है। तुरंत ही याओलिंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, चेहरे पे अपीयर होती है वो शार्प ट्विस्टेड स्माइल। आवाज एकदम कोल्ड और डिस्टॉर्टेड हो जाती है जैसे वो कोई और बन गई हो। वो कहती है 7 लोटस प्रिजन, 7 लोटस सीड्स। फिर याओजी की लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ अब ये 7th लोटस फाइनली फॉर्म हो सकता है और जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से इंसानी शरीर में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा, तब मैं इस भद्दे से इविल शेल को डिस्कार्ड कर सकता हूँ। वो इविल याओलिंग अपनी कलाई को उठाती है, गूंजती है डोंग 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 की आवाजें। उसकी बॉडी की टर्कोइज फ्लेम और भी इंटेंस हो जाती है। ये एक के बाद एक इमोर्टल पैटर्न्स में बदल के जाने लगती है एंशिएंट इमोर्टल लोटस के अंदर। इस वक्त तो शांत रहने वाला लोटस हिला था, की पत्तियां लहराती हैं, साथ में गूंजती हैं वैंगों वैंगों की आवाजें। इसके वो 6 लोटस बर्ड्स बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को एमिट करने लगते हैं। फिर धीरे से वो 7वां बर्ड यानी कि कोड निकला था। हम इसी पर ऊपर के वर्ड को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। पफ के साउंड साथ अपीयर होता है एक मैसिव गोल्डन फिगर। इसकी पूरी बॉडी को ग्लेस फ्लेम ने ढक रखा था। वो अपनी मैस्टिक आवाज में कहता है किसी और की बॉडी को ऑक्यूपाई करके ऐसे घटिया और बेशर्मी से भरे काम करना फॉर एन इविल रेस सच में अपने नाम को डिजर्व करती है। याओलिंग का शरीर वॉलेंटली ट्रेम्बल होता है। वो अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने क्रॉस करके बोलती है नहीं, ये कोई एलियन रेस नहीं है, मैं एक इंसान हूँ। उसकी आवाज और भी श्रिल और भी पैनी होती जा रही थी, लेकिन जैन बिल्कुल शांत रहता है। वो जानता था कि इस इविल शैडो को डायरेक्टली प्रोवोक नहीं किया जा सकता। उसके परसेप्शन के हिसाब से एंटिटी एक फ्यूजन है। वो फॉरेन इविल पावर होली फ्लेम की रेमनेंट से मिल चुकी है। पहले हेवन और अर्थ के ग्रेट वॉर में जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल पावर का छोटा सा ट्रेस इस एंशिएंट इमोर्टल लोटस के अंदर रह गया था। फिर बाद में होली फ्लेम की एनर्जी के साथ ही पनपने लगा। ये दोनों फ्यूज हो गए। फिर उन अनंत सालों की वजह से ट्विस्टेड एग्जिस्टेंस का जन्म होता है। इसने अपने आप को एंशिएंट इमोर्टल लोटस के अंदर तब तक छिपा के रखा जब तक याओलिंग ने फोर्सफुली होली फ्लेम को सॉलो करने की कोशिश नहीं की, और तभी उसकी बॉडी में एंटर हो गया। जियान की नजरें ऐसी कोल्ड होती जा रही थी। वो कहता है चलो शुरू करते हैं। इवन पीक सेकेंड इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ पे भी ये चीज कोई छोटा खतरा नहीं होती है, खासकर जब इसकी पावर में होली फ्लेम भी मौजूद हो। जब यालिंग का वो इविल फिगर देखता है कि जियान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हा करके हंसने लगी थी। वो खुद से कहती है कि तुम बोलती रहती हो कि तुम इंसान हो, लेकिन हम दोनों की किस्मत में साथ में जीना और साथ में मरना लिखा है। जियान कोल्डली रिप्लाई करता है डोंट वरी, आज मरने वालों में से बस तुम हो। इविल याओलिंग पूछती तो फिर ये बताओ तुम में और फॉरेन इविल रेस में फर्क क्या है। जियान का राइज हुआ था। वो कहता है हाँ है, ये हमारा ग्रेट 1000 वर्ल्ड है और यहाँ पे तुम वेलकम नहीं हो। गूंजता है मफल्ड थ्रम का साउंड। इरप्ट होती है वो रेजिंग फ्लेम्स जो कि वन वर्ल्ड को भी अपने अंदर ले लेती हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इनके पैरों के नीचे का पानी बिल्कुल सप्रेस नहीं हुआ था, जैसे जियान की फ्लेम इसे नुकसान न पहुंचा पा रही हो। ये कुछ ऐसा था जैसे नीचे एक अलग ही लॉ एग्जिस्ट करता हो। याओलिंग कोल्ड सॉन्ड करके बोलती आज कौन मरेगा कौन जिएगा ये अब भी डिसाइड नहीं हुआ है। उसके नाजुक से शरीर से निकलने वाली टॉर्कोइज फ्लेम्स ये विंग 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 की आवाजें के साथ और भी वायलेंट होती जाती हैं। उसकी पतली पतली उंगलियां क्लेंच होती हैं और फिगर किसी लाइटनिंग बोल्ट की तरह शूट हुआ था। लेकिन यार मुस्कान की चमकान के साथ बोलता है चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। वो बिल्कुल हिलता नहीं है, लेकिन याओलिंग की बॉडी के ऊपर जो कि तेजी से जियान की तरफ बढ़ रही थी, वहां जाने से ग्लेस फायर लोटस
डिसअपियर होता है। जब इस लोटस सीड को फील करती है उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। वो डरी हुई आवाज में कहती हम होली फ्लेम फायर। उसके चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था और वो फोर्सफुली अपनी मूवमेंट्स को रोक देती है, लेकिन फिर दिखाई देता है पागलपन। वो हंस के बोलती इवन होली फ्लेम भी मुझे रोक नहीं पाएंगी। उसकी हंसी और भी पैनी हो गई थी और उसका कमजोर शरीर फड़फड़ाने लगता है। वो जस्ट होली फ्लेम लोटस के सेपरेशन से निकलने वाली होती है तभी जाने का इशारा किया था। वो ग्लेज्ड फायर लोटस अचानक से प्योर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होके सीधे चली जाती याओलिंग के कंधे के उस ब्लैक होलो के अंदर। इस फ्लेम लोटस के अंदर की पावर इतनी प्योर थी कि ऑलमोस्ट 5 अलग अलग रंगों के बिस्कस लिक्विड्स में बदल चुके होते हैं और इनके संपर्क में आते ही याओलिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसका ऑरा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। उसकी कॉन्शियसनेस लड़खड़ाती है। वो अपने माथे को पकड़ के आसमान की तरफ देखे तेज से चीखने लगती है जैसे उसे एक भयंकर पेन महसूस हो रहा हो। जानवी फटाक से आगे बढ़ के बोलता है होल्ड ऑन। उस ब्लैक होल के अंदर अपनी 5 रंगों की फ्लेम्स की पावर को और बढ़ाता है। ये होली फ्लेम की प्योर पावर याओलिंग के फ्लैश को इंच बाय इंच हील करने लगती है। ये उस इविल पावर को बाहर निकाल रही थी जो कि उसकी हड्डियों में चिपका हुआ था। उस होल में से निकलती एक ट्विस्टेड हंसी की आवाज। वो एंटिटी बोलती है मैं बस होली फ्लेम के अंदर मौजूद नहीं हूँ बल्कि बॉडी मेरा घर बन चुकी है। जैसे दोनों फोर्सेस के बीच का बैलेंस खराब होगा ये लड़की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जैन अपनी हैंडसेस को फटाफट से चेंज कर रहा होता है। उसकी फ्लेम तुरंत ही हजारों नीडल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो कि याओलिंग की बॉडी में जगह जगह पे गड़ गई होती हैं। होली फ्लेम से बनी हुई सुइयां उसकी त्वचा से उस ब्लैक लिक्विड को बाहर निकालती हैं। ये ड्रिप 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 के साउंड साथ नीचे गिरने लगा था। ऐसे इफेक्ट को देखे जैन की नजरें और भी शार्प हो जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है गेट आउट। अचानक से उसकी हथेली में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट फ्लैश हुआ था और इसी तरह प्रेस कर दिया जाता है उस काले रंग के होल में जिस पर दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है। उस इविल एंटिटी की बची हुई सारी की सारी पावर को फोर्सफुली एक्सपेल कर दिया गया था। कानों में फश 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 बज की आवाजें जाती हैं। एक गहरी काले रंग की रोशनी का वो बंडर जो कि याओलिंग की बॉडी से बाहर आया था वही हवा में फ्लोट कर रहा होता है। इसमें से निकलता है वो डरावना डिस्टॉर्टेड ऑरा। हम साथ में उसके कंधे के नीचे के फिश साइज होल को हील होते हुए देखते हैं। उसका फ्लैश ब्लड रीजनरेट होता है और बॉडी फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आने लगी थी। तभी गूंजती उस इविल एंटिटी की धाड़ की साउंड। वो कहती है वो क्या था कि सेंचुरीज तक चलने वाला लंबा प्लान बस एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो गया। उस ग्लेज होल फ्लेम पावर ने याओलिंग की बॉडी को अंदर से प्योरीफाई कर दिया था। वहीं पे जान के हाथ में जो अजीब सा ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ग्रीडी डेविल की तरह सारी इविल पावर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। होली फ्लेम या फिर इविल ऑरा याओलिंग के शरीर को दोनों ही छोड़ चुके थे। हालात में आए ऐसे बदलाव की वजह से वो घमंडी इविल स्पिरिट एकदम जेन्युइन फियर को फील करती है। जान धीरे से अपनी हथेली को खोल के बताता है तो क्या तुम इसकी बात कर रहे थे। उसके हाथ में एक नॉर्मल सा दिखने वाला रिविक्स क्यूब था लेकिन ऐसा लगता है ऐसे देख के उस इविल शैडो के अंदर पहली बार वो ट्रू टेरर फील हुआ था जो कि उन होली फ्लेम के सामने भी नहीं होता है। वो चीख के बोलता है होली फ्लेम इविल पावर। लेकिन एक इंसान के अंदर दोनों चीजें कैसे मौजूद हो सकती हैं। नहीं लड़के तू इंसान है या फिर घोस्ट। वेल यही वो पल होता है जब याओलिंग स्लोली अवेकन होती है। गूंजती है कुछ खांसने की आवाजें। फिर जो मंजर उसने अपने सामने देखा था उसकी वजह से याओलिंग की कोमल आंखें ट्रेम्बल हो गई होती हैं। अब वो फाइनली रियलाइज करती कि जो चीज उसे कई सालों से टॉर्चर करती आ रही थी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो सप्रेशन इरोजन पेन ये सब कम्प्लीटली वैनिश हो चुके थे। जान काम आवाज में कहता है ये वो हर्ब्स हैं जिससे तुम्हारी इंटरनल इंजरीज और भी जल्दी से हील होंगी और ये है तुम्हारी शोल्डर के नीचे की स्किन को रिपेयर करने के लिए। अगर इस घाव को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो हो सकता है बाद में निशान रह जाए। उसकी हथेली के एक इशारे पे वो मेडिसिन मटेरियल्स अपीयर होते हैं जिन्हें जियान ने पहले ही तैयार कर लिया था। याओलिंग चुपचाप से एक्सेप्ट करके बोलती है थैंक यू। अभी उसके दिल में जियान के लिए जो भी ऊंच नीच की भावना होती है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी थी। वो वहीं पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ कर रिकवर करने लगती है और जियान फोकस डालता है सस्पेंडेड ब्लैक मास्क के ऊपर। वो कहता है अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा सो कॉल्ड होली फ्लेम और इविल पावर का फ्यूजन आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है तुम इसे रिग्रेट नहीं करोगे। अभी अभी शांत होने वाला एटमोसफेयर अचानक से डेडली हो गया था। फैलता है वो किलिंग इंटेंट। वो ब्लैक ऑरा जिज़ की आवाज सा चर्न होने लगता है। इसमें से काले रंग की रिपल्स फैलती हैं। ये कई बार ट्विस्ट होकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है इंसानी फिगर में। फर्क बस इतना होता है कि इसके पीठ पे बड़े बड़े ब्लड कलर विंग्स होते हैं। आंखें एकदम प्योर मैलिस से भरी हुई थी और ऑरा ये अलग ही लेवल पे सिनिस्टर होता है। इस बंदे का नाम शासा था जो इंडिफरेंट टोन में कहता है 3 प्रिजन ब्रेक्स। उसके पंख हल्का सा हिलते हैं। पीछे का स्पेस क्लिकिंग साउंड के साथ फटा था। इसमें से 3 पैने पैने पहाड़ निकलते हैं जो कि एक्चुअली में टर्कोइज एनर्जी से बने हुए थे।
और तीनों में से हर एक का आकार कम से कम 100 मीटर का होगा। इनके पीक पे तो अलग अलग तरीके की फोर्सेस साथ में एग्जिस्ट करती थी। ये होली फ्लेम और इविल पावर होती है जो कि एक दूसरे से क्लैश नहीं करती बल्कि हार्मनी में मर्ज होती है। वो अपनी हथेली को नीचे करके बोलता है सप्रेस हिम। गूंजते हैं शावो शावो के साउंड अपने ओवरवेलमिंग प्रेशर के साथ स्पेस को फाड़ते हुए। ये चीज सीधा आगे बढ़ गई थी। जन चुपचाप से खड़ा होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो नोट करके बोलता है इस बंदे की होली फ्लेम और इविल पावर के ऊपर कंट्रोल ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के भी बाहर है। फिर उसकी हथेली घूमी थी, उसके पीछे का वर्ड जलने लगा था। पूरा माहौल ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है आके समुंदर में। इसके अंदर वो ग्लेस फ्लेम बिल्कुल डिवाइन बीस की तरह दहाड़ती है। कई बार तो सुनाई देती है वो तलवारों की आवाजें जो कि रूह को हिला सकती हो। ज्ञान की टेरिफाइंग फॉर्मेशन और किलिंग इंटेंट को महसूस करके वो शाशा कोड स्नॉट करके बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बस इस पे निर्भर करके तुम मुझे हरा नहीं सकते। टेक्निक का नाम होता है डार्क वाटर्स। उसके दोनों हाथ खुले थे, पीछे के विंग्स फ्लैप होते हैं। वो टर्कोइस यानी कि हरी सी दिखने वाली फ्लेम्स और सिनिस्टर ब्लैक और एक दूसरे में फ्यूज हुआ था। ये उसके चारों तरफ जिसे डार्क डोमेन को बनाते हैं। फर्क बस ये होता है कि डोमेन बस कुछ 10-20 मीटर छोड़ना होगा लेकिन इसके अंदर की फोर्स इतनी इंटेंस थी कि सब कुछ क्रश करके रख दे। इवन जानवी फील कर पाता है कि इसके संपर्क में आते ही तबाही बहुत जल्दी हो जाएगी। वो अपने कदमों को नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी होल फ्लेम का समुद्र और एक्सपेंड होता है। इसने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया था और उसकी नजरें टिकी होती हैं डार्क डोमेन के ऊपर। इस पल जियान के शरीर के अंदर जो इमोर्टल सोर्स होता है वो धीरे धीरे पल्स होने लगा था। ऐसा लगता है जियान के दिमाग में कोई चीज क्लिक कर गई हो। वो एक काम और कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहता है ओ तो इन दोनों फोर्सेस को ऐसे कंट्रोल किया जाता है। फिर क्या फैलती एक चिलिंग अथॉरिटी गूंजती उसकी मैस्टिक आवाज रिनकार्नेशन डोमेन पैलेस ऑफ टैबूज। जियान के सर के ऊपर के स्पेस के सीने को फटते हुए देखते हैं। इसमें से एक मैस्टिक ग्लेज्ड हॉल निकला था। ये चीज जब डिसेंड होती है वो पूरा डार्क डोमेन इसके नीचे दब जाता है। पूरे हॉल में फैलता है वो एब्सोल्यूट साइलेंस जैसे कोई कमजोर बलबूला पॉप हो गया हो। कुछ ऐसी ही सिचुएशन उस डार्क डोमेन की थी। ये शैटर होके तुरंत ही डिसअपियर हो गया था। वो इविल फिगर जिसकी रूह डर की वजह से कांपने लगी होती है चिल्ला के बोलता है नो 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 इम्पॉसिबल। लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता जियान कोई मर्सी नहीं दिखाता है। हथेली की कैजुअल वेव से अपीयर होता है डेविल क्यूब जिसे उस इविल एंटिटी को अंदर खींच लिया गया था। जैसा डेविल क्यूब का नेचर है ये उस इविल एंटिटी को धीरे धीरे एरेज करेगा। अंत में जाके पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी सारी ओरिजिन एनर्जी जियान की पावर बनने वाली है। जियान फिर से कुछ सोच के बोलता है तो ये चीज ऐसे काम करती है। होली फ्लेम और इविल पावर को एक्चुअली में खास तरीके से मर्ज किया जा सकता है जिनमें दोनों ही के एट्रीब्यूट्स अलग रहते हैं। मुझे लगता है इससे जो अल्टीमेट मूव का जन्म होगा वो शायद बुद्धा डीमन समसरा से भी टेरिफाइंग होगी। इससे पहले मैंने बुद्धा और डेविल पावर को मिला के समसरा लूटस बनाया था। वो बस दो पावर्स का मिलन होता है लेकिन उस अप्रोच के साथ दोनों ही फोर्सेस थोड़ी दब सी जाती थी। लेकिन ये मेथड ये कंप्रेस नहीं करता बल्कि डायरेक्टली फ्यूज करता है। भले इसे फुली स्टेबलाइज करने में टाइम लगे लेकिन इमीडिएटली बहुत यूजफुल है। जान के विचार शांत होने लगते हैं। वो डेविल क्यूब भी हथेली से गायब हो गया था। अभी हॉल में मौजूद सारा का सारा इविल और डेवावा कर लिया गया होता है। नीचे पानी की बहने की आवाजें सुनाई देती हैं। जियान नहीं देख पा रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा लेकिन उसकी बॉडी और सोल को बहुत ही रिलैक्स कर रहा था। दूसरी तरफ इस इविल शाशा के गायब होने के बाद याओलिंग जो कि पैर मोड़ के बैठ के रिकवर कर रही थी वो लगता है कुछ सेंस कर लेती है। उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है जियान को एशियंट लोटस के पास खड़े होते हुए। इस मोमेंट में भले ही जियान का ऑरा कमजोर हो चुका हो लेकिन वो इस लोटस को देख के स्माइल कर रहा था। फिर वो यालुंग की तरफ मुड़ के बोलते तुम जाग गई, तुम्हारी कंडीशन कैसी है। हालांकि उसकी बॉडी में अब कोई इविल पावर नहीं थी लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हैं जियान कंफर्म करना चाहता था। यालुंग से रिला के बोलती है मैं अच्छे से रिकवर कर रही हूँ। वो जियान को काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ देखने लगी थी। उसकी इस परेशानी को हल करने के लिए न जाने कितने हाई लेवल के पावर ऑफिसर्स को बुलाया गया लेकिन वो सब फेल हो गए। बट इस इंसान ने वो काम बड़ी आसानी से कर दिया। उसे अभी पता नहीं होता है कि उसके अंदर की वो इविल स्पिरिट होली फ्लेम और फॉरेन इविल पावर के फ्यूजन से बनी थी जिसके खिलाफ नॉर्मल मेथड्स बिल्कुल यूजलेस हैं। बस कोई जियान जैसा जो कि अपनी जिंदगी भर होली फ्लेम से डील करता आ रहा है वो इसके स्ट्रक्चर को समझ सकता था। तभी याओलिंग को याद करके पूछती है वो इविल स्पिरिट कहाँ है। वो ध्यान से चाहता सेंस करती है लेकिन उसे कोई भी एबनॉर्मल ऑरा फील नहीं होता। फिर वो जियान को हेजिटेशन के साथ देखती है। बदले में जियान अपने हाथों को झाड़ते हुए बोलता है डेड। फिर उसकी गहरे इंटरेस्ट से भरी हुई नजरें उस एंशिएंट इमोर्टल लोटस की तरफ जाती हैं। इस लोटस में 7 लेयर्स थी और
अनगिनत ब्रांचेस निकली होती हैं, लेकिन जियान जिस चीज को ध्यान से देख रहा था वो सेवंथ लोटस का क्लस्टर होता है जो कि जड़ों के पास था। इसमें सब एंशिएंट फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रही होती हैं। अब रिकवर होने के बाद याओलिंग का कंपोजर और एलिगेंसी वापस आ चुकी थी। वो कहती है एंशिएंट इमोर्टल लोटस के अंदर की चीज को तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक होली फ्लेम कंट्रोलर एग्री करे, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी मदद की है तो मैं फेरी याओची तुम्हें सफर नहीं होने दूंगी। बताओ जियान क्या चाहिए। उसमें एक नोबल ग्रेसफुल इमोर्टल प्रिंसेस लग रही होती है। जियान कहता है कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। याओलिंग नॉड करती है, लेकिन जियान हेस्टेट करने लगा था। ये 7 लोटस सीड सच में प्रीशियस थे, बट ये बंधी होती होली फ्लेम की सोर्स से। अगर वो इन्हें फोर्सफुली लेता है तो फिर ये बेकार हो जाएंगे। पर्याप्त जड़ी बूटियां ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी थी और जियान के पास हाई ग्रेड की पिल्स की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक बात रही टेक्निक्स की, ये याओशी इमोर्टल मेनली फीमेल कल्टिवेटर्स के लिए है। इनकी टेक्निक शायद उसके लिए सूटेबल ना हो। कुछ पलों के लिए जियान कंफ्यूजन में पड़ जाता है। उसकी आंखों में ब्लैंक एक्सप्रेशन को देख के याओलिंग बोलती है लड़का। उसे कुछ अजीब फील होता है। वो जस्ट बोलने वाली थी तभी कुछ समय पहले दोनों के बीच में क्लोज कांटेक्ट हुआ था। वो यादें उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। तुरंत ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, चेहरे पे लाल रंग दिखाई देता है। लेकिन जियान उसके ब्लश पे न ध्यान देते हुए बोलता है मैं अभी तो कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, चलो हम पहले बाहर चलते हैं। मैं अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करके एंशिएंट इमोर्टल लोटस को नरिश करूंगा। कुछ महीनों में 7 लोटस सीड्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे और तब तुम एक कंप्लीट होली फ्लेम कंट्रोलर बन जाओगी। उसके एक इशारे पे ग्लेस फ्लेम एंशिएंट इमोर्टल लोटस को ढक लेती है। ये इतनी तेज जलती है कि आसपास का वॉइड भी चरचराने लगा था। याओलिंग भी नॉट करके बनाने लगती है कुछ हैंड सील्स को। पानी रिम 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 की आवाज साथ झरनाने लगता है। अभी वॉर्ड में से आई थी क्रैक की आवाज। एक फिगर जिसकी आंखें एंजाइटी से भरी हुई थी वो जल्दी से बाहर आती है। यह फोर्स और कोई नहीं बल्कि इमोर्टल एनवॉय याओजू थी, जो कि जल्दी से पूछती है लॉर्ड जियान चीजें। जियान कामली रिप्लाई करता है कि मैंने मिशन को पूरा किया। फिर जब इमोर्टल एनवॉय याओजू याओलिंग की तरफ मुड़ती है हम तुरंत ही उनकी बॉडी को जमते हुए देखते हैं। वो शौक के साथ बोलती है याओलिंग। याओलिंग सर झुका के बोलती हाँ। इमोर्टल याओजू को एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। वो जियान की तरफ सिंसियरली बाव करके बोलती है पूरी याओची वंडरलैंड लॉर्ड जियान के शुक्रगुजार है। आपको जिस किसी चीज की जरूरत हो बस एक शब्द कहने की आवश्यकता है। लेकिन जियान सिर हिला के बोलते अब भी नहीं। फिर वो थोड़ा सोच के एक सवाल पूछते हैं कि क्या याओची वंडरलैंड में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सोल पावर को टेम्पर किया जा सके। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी लंबे समय से लेट से टाइशू में अटकी होती है। बिना शेंगिंग रियल में ब्रेक थ्रू करे उसके लिए 9th ग्रेड की डिवाइन पिल को रिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। जियान की डिमांड को सुन के याओजी इमोर्टल एनवॉय की आईब्रोज ट्विच होती हैं। वो कहती है कि ऐसी जगह जो कि सोल पावर को टेम्पर करे। फिर वो पूछती है कि लॉर्ड जियान आपकी सोल पावर किस लेवल पे है। जियान छिपाता नहीं, वो बताता है कि लेट से टाइशू। साथ में रिलीज करता है हल्की सी फ्लक्चुएशंस को। तुरंत ही इमोर्टल एनवॉय याओजू की आंखें और भी गहरे शौक से भर जाती हैं। वो कहती है 6 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस और इस सच में टाइशू रियल्म की लेट स्टेज की पावर है। इवन वो अपनी कल्टीवेशन के साथ भी बस टाइशू अर्ली स्टेज में ही थी, जबकि उन्हें इतने सारे ट्रेजर सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ऐसा होता भी क्यों ना, सोल कल्टीवेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई इसके पीक पे पहुंच जाता है तो सच में इस ग्रेट 1000 वर्ड की एब्सोल्यूट जायंट से भी टकरा पाएगा। वो फिर साय करके बोलती मुझे डर है कि लॉर्ड जियान आपको डिसअपॉइंट होना होगा। हमारे याओची वंडरलैंड में ऐसी कोई जगह नहीं है। जहाँ से लाके बोलते अगर ऐसा है तो मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। मेडिसिन पिल मीटिंग पास आ रही है, लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है। इमोर्टल याओजू भी नॉट करके बोलती है याओलिंग लॉर्ड जियान को विदा करो। ये कह के वो गायब हो गई थी। पीछे फिर से याओलिंग और जियान के फिगर रह जाते हैं। वो गलगल करती हुई पानी की धाराएं और हवा में हल्का सा सफेद सा धुआं। ये उस इविल पावर के बिना बिल्कुल सपनों की दुनिया लगती है। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए याओलिंग के कदम रुकते हैं। वो जियान की तरफ मुड़ के सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है जियान क्या तुम्हें सच में ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सोल पावर को टेम्पर किया जा सके। अब इस सवाल को पूछने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जियान अपनी रिक्वेस्ट को तो पहले ही बता चुका था। क्या याओलिंग जियान को ऐसी कौन सी जगह पर ले जाने वाली है जहाँ जियान फाइनली ब्रेक थ्रू कर पाएगा। हम उसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे अगर आपसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं किया जा रहा है तो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर अब लगातार अर्ली एक्सेस एपिसोड्स आ रहे हैं। आप मेंबरशिप का हिस्सा बन के उन्हें एंजॉय कर सकते हो। सारे प्लान्स को चेकआउट करने के लिए टैप करो ज्वाइन बटन को जो चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।